क्या वाकई इजी पैसा से कर्जा मिलता है? बिल्कुल मिलता है, जेन्युइनली मिलता है। क्या इजी पैसा आपसे जमीन की फर्द, जायदाद के कागजात और रजिस्ट्री इंतकाल मांगता है? ऐसा कुछ नहीं है। इजी पैसा अगर कर्जा दे रहा है तो कितनी कैटेगरी में दे रहा है? 2 में दे रहा है, पर्सनल और कारोबार। मतलब आपको थोड़ा कर्जा भी मिलता है और आप अगर इससे ज्यादा कर्जा लेना चाहें तो भी मिलता है। कम से कम इजी पैसा कितना कर्जा दे रहा है? ज्यादा से ज्यादा इजी पैसा आपको कितना कर्जा दे रहा है? ये सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो भैया वीडियो में एंड तक रहिएगा, क्योंकि इतनी डिटेल वीडियो शायद आपने YouTube पे कभी नहीं देखी हो। आपको पता है कि मैं हमेशा पूरी डिटेल से, जिम्मेदारी से लोन की वीडियो बनाता हूं, क्योंकि लोन एक इंतहाई मसला होता है। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं इजी पैसा कौन सा कर्जा दे रहा है, कितना कर्जा दे रहा है, प्रोसेस क्या है, क्या क्या चीजें चाहिए, कागजात कौन सा चाहिए, टाइम कितना लगता है, पैसे कितने मिलते हैं, वापस किस तरीके से करना होता है, किस्तों वाला मामला है या इकट्ठा वापस करना होता है, सब कुछ जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि इनका कर्जा होता कितने किस्म का है। उसके बाद बताएंगे कि आपने लेना कैसे है, फिर उसके बाद बताएंगे वापस कैसे करना है। सबसे पहले दोस्तों, इनका कर्जा पर्सनल होता है। जी हाँ, एक इनकी किस्म है पर्सनल लोन की, दूसरी है बिजनेस लोन की। पहले मैं पर्सनल लोन की तरफ आता हूँ। यहाँ पे लोन के ऊपर आ जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये पर्सनल लोन आ गए। यहाँ पे इनका माना ये है कि जनाब आप कम से कम हमारे से 25,000 रुपया ले सकते हैं। ये खुद कह रहे हैं कि हमें 0 डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई डॉक्यूमेंटेशन हम नहीं करवाते, 0 डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। अच्छी बात है जी, अगर ये 0 डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। अब इसके बाद ये जनाब कर्जा देते कैसे हैं? ये कहते हैं कि अगर जनाब आप हमें गोल्ड दे दें तो भी कोई इशू नहीं है, हम गोल्ड रख के आपको पैसे दे देंगे। अब उसके बाद कहते हैं हम आपको 3.5 लाख रुपए तक कर्जा दे सकते हैं। जी हाँ, मतलब अगर आपके पास 1 तोला गोल्ड है तो फिर आपको 3.5 लाख रुपए तक कर्जा मिल सकता है। अब यहाँ पे कहते हैं कि वापस कैसे करना है। बुलेट्स और इंस्टॉलमेंट, ये लफ्ज़ आपने पहली बार सुना होगा कि बुलेट में कर्जा वापस कैसे करते हैं, इंस्टॉलमेंट में कर्जा वापस कैसे करते हैं। अब बात सुनिएगा। फर्ज कीजिएगा आपने ले लिया 1 लाख रुपया कर्जा और वापस आपने करना है 1 साल में। वापस करने के लिए आपको टाइम मिला 12 महीने का। वापस आपने करना है 1 लाख, लेकिन कर्जा आपने 1 लाख लिया, ऊपर ये फर्ज करो मार्कअप लेते हैं 25%, तो ये हो गया दोस्तों आपका तकरीबन 1,25,000 रुपया। तो इस तरह से दोस्तों 1 लाख में 25,000 रुपया ऐड कर लो तो ये हो गया 1,25,000। अब इसकी 12 बराबर किस्सें कर लो, ये फर्ज करो बन जाती हैं तकरीबन 11,000 रुपये। अब आपने अगर इंस्टॉलमेंट में देना है तो आपने हर महीने 11,000 इनको देते जाना है। 11,000 फिर 11,000, 22,000 वापस कर दिया, फिर 11,000, 33,000 वापस कर दिया, फिर 11,000, 44,000 वापस कर दिया, 5वें महीने में 55,000 वापस कर दिया, 6ठे महीने में 66,000 वापस कर दिया, 7वें महीने में आपने 77,000 वापस कर दिया, 8वें में 88,000 वापस कर दिया, 9वें में 99,000 वापस कर दिया और फिर 10वें में आपने 1,11,000 वापस कर दिया। लेकिन अभी दोस्तों यहाँ पे 2 महीने और भी बाकी हैं। तो इस तरह से अगर आप 11,000 फिर देंगे, 11,000 12वें महीने देंगे, तो इस तरह तकरीबन 1,32,34,000 रुपया टैक्स वगैरह डाल के, सारी फीस डाल के आप इनको किस्तों में वापस कर देंगे। ये है इंस्टॉलमेंट का तरीका। बुलेट का तरीका क्या है? बुलेट में दोस्तों फर्ज करो आप 1 लाख रुपया लेते हैं, 1 लाख रुपया लेके आप यहाँ पे कहते हो कि मैं बुलेट तरीके में वापस करूंगा। बुलेट मेथड में ये होता है कि आप जो ऊपर वाला मार्कअप है वही वापस करेंगे। मिसाल के तौर पर ये कहते हैं 1 लाख रुपया ले लो, बट आपने 1,33,000 रुपया वापस करना है। ठीक है, ये 1 लाख उसको वही रहने देंगे, 1 लाख को वही रहने देंगे, लेकिन 33,000 की ये किस्तें कर देंगे।
या 25,000 एक्स्ट्रा लेते हैं उसकी ये किस्त कर देंगे। लेकिन आखिर में जाके जो मार्कअप की आखिरी किस्त है, जो असल लोन आपने लिया है, वो वाला मिला के आपको एकदम से वापस करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे ये तो बड़ा बोझ है। कोई ऐसी बात नहीं है, बिजनेसमैन ऐसे ही करते हैं, इन्वेस्टर ऐसे ही करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप इस तरह से कर्जा ले लो, बुलेट फॉर्म में वापस करो। नो, मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ। अगर मेरा मशवरा मानो तो मैं कहूँगा कि आप इजी पैसा या किसी भी जगह से इस तरह से लोन लो ही नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं बिजनेस लोन की तरफ। बिजनेस लोन में दोस्तों इनका काफी तरह का लोन है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। बिजनेस लोन में है कारोबार कर्जा फॉर वेमेन, ए वेमेन लोन दैट सपोर्ट फीमेल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स विद द फंड्स दे नीड टू सस्टेन एंड ग्रो देयर बिजनेस। 65 साल तक उम्र हो सकती है खवातीन की, 20 साल से लेकर 65 साल तक। आपको जनाब बैंक अकाउंट चाहिए, 15 महीने का आपके पास टेन्योर होता है और आप बराबर के एक साथ में आप वापस करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कारोबारी लोन में। ये दोस्तों 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का कर्ज होता है, 15 महीने के लिए लेते हैं और इसमें दोस्तों 20 साल से लेकर 65 साल तक की उम्र होती है। मंथली इंस्टॉलमेंट में आप बराबर पे करते हैं। इसमें बुलेट वाला फार्मूला नहीं है, इसमें बराबर के साथ में आपने उनको कर्जा वापस करना होता है। अब उसके बाद बारी आ जाती है माइक्रो इंटरप्रेन्योर्स लोन्स। ओके जी, इसमें है इनका सरमाया कर्जा, ये 5 लाख रुपए तक होता है, 12 महीने के लिए है। बुलेट रीपेमेंट आपने करनी है, मतलब 5 लाख रुपए आपको देंगे, 12 महीने में आपने वापस करना है। 5 लाख रुपया आपने 12वें महीने में जाके देना है। उससे पहले हर महीने आपने मार्कअप की किस्त देते रहना है। ये इनका तरीका है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों MSME सरमाया, यानी कि आपने जो है यहाँ पे छोटे कारोबार के लिए आपने कर्जा देना है, तो ये भी बुलेट फॉर्म में है। इसमें भी आपको इकट्ठा वापस करना होगा। ये 15 लाख रुपए तक का कर्जा देते हैं, 12 महीने के लिए देते हैं। बुलेट फॉर्म में रीपेमेंट होती है, तो इस तरह से आपने हर महीने इसकी मार्कअप की किस्तें देनी है और फिर आखिर में जाके आपने 15 लाख रुपया इकट्ठा दे देना है। अब आप यहाँ से पूछ सकते हैं कि इतना कितना मार्कअप होता होगा। मेरी जो कैलकुलेशन है उसमें कम से कम जो है 25% और ज़्यादा से ज़्यादा 33-34% या 39-40% तक भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है यहाँ पे जो गोल्ड पे लोन होता है वो बहुत ही वेरी करता है। कुछ बैंक्स गोल्ड पे 18% लेते हैं, कुछ बैंक गोल्ड पे 25% लेते हैं, कुछ 30% लेते हैं। लेकिन जो इस तरह के हैं, जैसे मोबिलिंक का बैंक है, जैसे इजी पैसा का है, ये मेरे ख्याल में 40% तक लेते होंगे। अब आप कहेंगे फर्ज करो हम 5 लाख रुपया कर्जा लेते हैं तो साल बाद हमें कितना वापस करना पड़ेगा। भाई सीधी सी बात है, अगर आप 5 लाख रुपया लेते हैं तो आपको साल बाद 7 लाख रुपया वापस करना होगा। जी हाँ, तो जो 2 लाख एक्स्ट्रा है उसकी आपको महीना किस्तें करके देंगे और फिर आखिर में आपने इनको इकट्ठा वापस करना है। जी, तीसरी जो इनकी किस्म है वो है अनसिक्योर्ड लोन, जो कि किस्तों में आपने वापस करना होता है। 5 लाख तक का कर्ज होता है, 15 माह के लिए होता है, तो इस तरह से आप जो है वो ले सकते हैं। दूसरा, हमारे वो किसान भाई जो कि जानवर पालते हैं, तो इस तरह से वो डेयरी लोन भी ले सकते हैं। 15 साल उसकी मुद्दत होती है, 70,000 से लेकर 7 लाख तक का कर्जा होता है जिसमें देते हैं। बिल्कुल उसी तरह से लाइफ स्टॉक का भी कर्जा देते हैं जो कि 1 लाख रुपए के लिए होता है। इसमें आपको बकरी शकरी ले सकते हैं, छोटा मोटे जानवर 2-3 ले सकते हैं। इसमें आमतौर पे होता है लोग इस तरह से लेके 2 बकरे ले लेते हैं, 2 बकरे ले लिए, 3 ले लिए, उनको चारा डालना शुरू कर दिया। जहन में ये होगा कि यार जब बड़ी ईद पे बड़े हो जाएंगे तब 2 बेच देंगे, 1 हम रख लेंगे, कर्जा भी वापस कर देंगे, कुर्बानी भी हो जाएगी। इस तरह से हर शख्स ने अपनी अपनी कैलकुलेशन रखी होती है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि कर्जा आपने वापस कैसे करना है, लेना कहाँ से है। भाई सीधा सा याद रखिएगा, ये आपने इनकी फ्रेंचाइज पे जाना है। यहाँ पे ऑनलाइन कोई तरीका नहीं है कि आपने सीधा फ्रेंचाइज पे जाके उनसे बात करनी है, वहीं से आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी और फ़ौरन से आपको 2-3 घंटे के अंदर लोन दे सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन ये आपको लोन गोल्ड की सूरत में देंगे। अब होता क्या है, गोल्ड आप लेके जाते हैं, ये आपसे कहते हैं कि जाइए आप किसी ज्वेलर से इसकी रकम लगवा के ले आइए। फर्ज करो आप 1 तोला गोल्ड लेके जाते हो, तो ये आपसे कहते हैं कि ठीक है 1 तोला गोल्ड है, हम इसका 70% देंगे। ज्वेलर आपको कहता है कि आपके गोल्ड की कीमत है 4 लाख रुपया, तो ये आपको देंगे 2,80,000 रुपया उसका लोन। जी हाँ, 70% ये आपको लोन देंगे। अब कई बैंक ऐसे भी होते हैं जो 100% ही दे देते हैं। आप ज्वेलर के पास गए, ज्वेलर ने कहा
कि जनाब 4 लाख का आपका गोल्ड है, तो कई बैंक कहते हैं कोई बात नहीं, गोल्ड रखिए, हम आपको 4 लाख ही दे देंगे। जी, हर बैंक की अपनी स्ट्रेटजी होती है। जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन है, मैंने इस बार इनके ऑफिस का विजिट इस तरह से नहीं किया, बट जिस तरह से मैं माइक्रो फाइनेंस बैंक का विजिट करके आया हूँ, ये गोल्ड पे बहुत ज़्यादा लोन देते हैं, लेकिन इनका मार्कअप भी बहुत ज़्यादा होता है। आम बैंक जो है, फर्ज करें 4 लाख का गोल्ड है जिस पे उन्होंने 3.25 लाख या 3 लाख का लोन दिया है, उस पे ये मार्कअप भी तकरीबन 15-16%, 18% ही वसूल करते हैं। लेकिन ये जो माइक्रो फाइनेंस हैं, ये आपको अगर 4 लाख देते हैं तो उसके साथ ये लोन भी 40% ही वसूल करते हैं। जी हाँ, ये थी कोई इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की।